हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के 151 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसके झा बुक से लिया गया है। आप लोग इसे देखिए, बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जो भी इस चैनल पे न्यू है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो आप सबों तक सबसे पहले पहुँच जाए। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली टेस्ट होता है मॉर्निंग में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए और जुड़ जाइए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि डैश बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के द्वारा जनन करता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, थाइलोफाइटा। लाइकेन प्लांट थाइलोफाइटा से डिवीजन से संबंधित है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं वे डैश समूह में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, थैलोफाइटा से संबंधित हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रोफ है। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे अधिक केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, ब्रेड बनाने में किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कराता है खमीर को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन के द्वारा छोटे जीव वयस्क से अलग होकर एक नया जीव बनाते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम एक डैश से है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मशरूम एक कवक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, थैलोफाइटा से संबंधित। शैवाल एक थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जीवाणु विषाणु द्वारा प्रजनन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइजोपस। राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहते हैं। ए नंबर, काइटिन कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुकुलन के द्वारा होता है। बडिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बडिंग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यीस्ट। यीस्ट में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मल्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइजोपस। राइजोपस ब्रेड मिल्ड के रूप में भी जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एंटोमोपैथोजेनिक। एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिक्सिया। रिक्सिया थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित नहीं है, वर्गीकृत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसकी अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मीथेन। मीथेन अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डैश समूह में पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह पौधे को शैवाल कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पानी में पाए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लेमाइडोमोनस। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डैश पादप जगत का एक उभयचर है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रायोफाइटा एक पादप जगत का उभयचर है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कारा। कारा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। बाकी बात मार्केंसिया
रिक्सिया, प्यूनेरिया, ये सभी ब्रायोफाइटा से संबंधित हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोन्ट्स के बारे में गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इनकी संरचना इसका ऑप्शन ए है, इसकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल के रूप के समान होता है। इसका ऑप्शन बी है, ये ब्रायोफाइटा के निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभयचर होते हैं। सी नंबर, इनके पूर्ण विकसित तना तथा जड़ और पत्तियां होते हैं। डी नंबर, वे विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, जो कि राइजोइंट्स के बारे में गलत है, बाकी बात सही है। इनकी संरचना कार्य संवहनी भूपादप के रूप में समान होता है, ये भी सही है। ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभयचर होते हैं, ये भी सही है। और विभिन्न ऊतकों से बनी कोशिकाओं की संरचना होती है, ये भी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कारा एक गैर संवहनी पौधा है। बाकी बात देवदार, मिर्सिलिया, फर्न, ये गैर संवहनी पौधा नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक पादप समूह जिसमें पौधों, जड़, तना और पत्तियां नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा था। जिसमें ऐसा पौधा जिसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होते उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा याद रखिएगा कि जिस पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं होता है उसे हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एम्फीबिया पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में एम्फीबिया समूह के पौधे को रखा गया है, ब्रायोफाइटा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। रिक्सिया ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राइजोइंट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पौधे की सहायता से या अंतः स्तर से जुड़ जाते हैं राइजोइंट। 32 नंबर क्वेश्चन है कि डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा और स्पायरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र समझ साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा किया जाती है। उसे क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा उसे कहा जाता है, टेरिडोफाइटा कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो क्या नहीं पाया जाता टेरिडोफाइटा में, तो फूल नहीं पाया जाता है। बाकी बात पत्ते, जड़, तना टेरिडोफाइटा समूह में पाए जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मार्सिलिया। मार्सिलिया थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, मार्सिलिया थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा जिसे बोलते हैं एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइजोइड कहा जाता है, राइजोइड कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिक्सिया। रिक्सिया को ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में डॉट डॉट होते हैं। तो स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में विखंडन होता है, स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया में विखंडन होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डैश संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। इसको आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक वाले जमीनी पौधे थे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए न, मर्सिलिया। मर्सिलिया में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो डी नंबर आंसर है देवदार। देवदार के बीज में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं।
देवदार के पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डैश नग्न बीजी पौधे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पाइनस। पाइनस एक नग्न जीवी पौधे होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अनावृत बीज। अनावृत बीज उत्पन्न करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अनावृत या नग्न बीज डैट डैट डॉट डॉट में निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी नग्न बीज निर्मित करता है। ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अनावृत बीज। 45 नंबर क्वेश्चन है टेरोफाइटा डैश होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं। टेरोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर जड़ों तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मर्सिलिया में पौधे शरीर को जड़ों तनों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर मर्सिलिया थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। बाकी बात क्लोइडोफोरा यूलेथ्रिस और कारा थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अनावृत या नग्न बीज डैश में निर्मित होते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अनावृत बीजी में निर्मित होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवहनी कोशिका है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर एंजियोस्पर्म में जल संवहन कोशिकाएं होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि परागण डैश समूह के पौधे की एक विशेषता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर एंजियोस्पर्म परागण गण समूह की विशेषता रखता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अनावृत बीजी पादप समूह में परागण होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डॉट 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 में स्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पुष्प में एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन डैश के गुण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अनावृत बीजी द्विनिषेचन के गुण है अनावृत बीजी। 54 नंबर क्वेश्चन है अनावृत बीजी को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन है अनावृत बीजी या यही सही ट्रेट गैर गतिशील नर युग्म। डी नंबर पंख वाले, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अनावृत हो जाएगा इसका आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जिम्नोस्पर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर चीड़ हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म है चीड़ एक जिम्नोस्पर्म है। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 56 नंबर क्वेश्चन है इसका अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधों जो अंतः बीज बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं फैनरोगम कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वे अनावृत बीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि डैश द्विबीजपत्री होता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर शकरकंद और बेल द्विबीजपत्री होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर लहसुन एक बीजपत्री पौधा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमे जैसे भाग को क्या कहते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर रूट हेयर उसे कहा जाता है। रूट हेयर कहा जाता है जो जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रेमो जैसे भाग को कहा जाता है।
61 नंबर क्वेश्चन है कि अनावृत बीजी पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की शिरा संरचना जिसे हम लोग वेनेसन होती है, वेनेसन कहते हैं, होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2। अनावृत बीजी पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की शिरा संरचना होती है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एंजियोस्पर्म में प्रजनन संबंधित भाग फूल स्थित होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैश होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जड़, तने और पत्तियां। जड़, तने, पत्तियां पौधे के वनस्पतिक भाग होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो पौधों का जो पत्तियां होता है वो गैसों का आदान प्रदान करता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रंध्र। पौधों में रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है रंध्र स्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पत्तों में। रंध्र स्थित होते हैं, पत्तों में स्थित होते हैं। रंध्र पत्तों में स्थित होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्त्री केसर। स्त्री केसर फूलों का मादा प्रजनन अंग है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि डैश अंडक का एक भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंडक का एक भाग नहीं है। पुंकेसर एक अंडक का भाग नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि खाना बनाते एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भूमिगत तना। भूमिगत तना खाना बनाने वाले एक स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक क्या है, एक राइजोम है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तना। आलू के तने को भाग को खाते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक लिंगीय पुष्प होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पपीता। पपीता एक लिंगीय पुष्प होता है। पपीता एक लिंगीय पुष्प होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों और कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी न, भोजन का संश्लेषण करती है। पत्तियों की कोशिकाओं की ऊपरी सतह और निचली सतह भोजन का संश्लेषण करती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि डैश पुंकेसर का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डैश पुंकेसर का भाग है और एक उभयलिंगीय पुष्प होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, सरसों। सरसों एक पुंकेसर का भाग है और यह एक उभयलिंगीय पौधा होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं। फूलों के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। फूलों के नर प्रजनन के भाग को पुंकेसर कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है। पुष्प के मध्य में स्थित होता है कार्पेल। कार्पेल उसको कहते हैं। फूल के मध्य में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, कार्पेल कहा जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुंकेसर और कार्पल्स। फूल का एक प्रजनन का भाग है पुंकेसर और कार्पल्स। जो भी इस चैनल पे न्यू है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी न, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों के हिस्से जिस आकार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो फूलों के हिस्से जिस आकार पर उपस्थित क्या कहते हैं, पुष्पासन कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है परागकण किस में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी न, परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उभयलिंगीय पुष्प है। उभयलिंगीय पुष्प कौन सा है, सरसों एक उभयलिंगीय पुष्प है। सरसों एक उभयलिंगीय पुष्प है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पों में स्त्री केसर भाग को क्या कहा जाता है, तो वर्तिकाग्र कहा जाता है। पुष्पों में स्त्री केसर भाग को वर्तिकाग्र, स्टिग्मा जो बोलते हैं, कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है पुष्पों का मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुष्पों में मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, कार्पेल कहा जाता है। पुष्पों में मादा जनन अंग को कार्पेल कहा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि डैश पौधा का एक नर प्रजनन अंग है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर,
सॉरी डी नंबर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर पुष्पों का एक नर प्रजनन अंग है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बीज पत्र। बीज पत्र पौधों में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। 85 नंबर क्वेश्चन टमाटर क्या है। टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, टमाटर एक फल है। 86 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, टमाटर एक फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है। जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लीची एक बहुबीजीय फल नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फूल एक वनस्पति जनन का हिस्सा नहीं लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुर के दौरान आगामी परोह में विकसित होते हैं। आगामी परोह में विकसित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रांकुर आगामी परोह में विकसित होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंतः फल भित्ति एवं मध्य फल भित्ति। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। 91 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी डी नंबर हो जाएगा केला। केला अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज पत्र डैश में संग्रहित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोटिलेडोन। कोटिलेडोन पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज पत्र के रूप में संग्रहित करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि इस स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उच्च आर्द्रता की स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। उच्च आर्द्रता अर्थात नमी ज़्यादा रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है कि पादप डैश पादप का एक वर्धी भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फल। फल एक पादप जगत का वर्धी भाग है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। इसे क्या कहते हैं, पानी कहा जाता है। पानी कहा जाता है। गाढ़ कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है। 97 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मटर। मटर एक फलीदार पौधा है। मटर एक फलीदार पौधा। एंड 98 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है जिससे पौधों में जल की हानि होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि वन डैश द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों को संचरण में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक पत्तियों और खनिजों की संरचना में मदद करता है वाष्पोत्सर्जन। 182 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादन कौन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। 103 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोशनी पर निर्भर प्रक्रियाएं। रोशनी पर निर्भर प्रक्रियाएं।
104 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के पत्तियों से पानी की वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन। 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। 107 क्वेश्चन नंबर है कि फाइटो हार्मोन क्या है। तो फाइटो हार्मोन इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। फाइटो हार्मोन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि डैश हार्मोन के विकिरण के कारण पौधों जड़ की दूसरी तरफ मोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन के विकिरण के कारण पौधों जड़ की दूसरी तरफ मुड़ता है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा उपचार किया जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इसका आंसर है ए नंबर, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग करता है पौधा। 111 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण हटाती है। जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट को क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इस चौथा नंबर क्वेश्चन है कोशिका विभाजन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन से संबंधित है साइटोकाइनिन। 111 नंबर क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है कि जी18 का उत्पादन डैश में होता है और इसे इस्तेमाल में इतना तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका का विभाजन बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसमें कहा गया है कि जटिल जी18 का उत्पादन जड़ों में होता है और इससे जाइलम से टहनी तक पहुंचाया जाता है। यह एक कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। 116 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एस्बिसिक अम्ल। एस्बिसिक अम्ल रंध्रों को बंद होने में और पत्तियों को गिरने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है, हमेशा विकास के प्रोत्साहक के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। पौधों के सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा IA इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीन हार्मोन जानवरों में नहीं पाए जाते। बाकी बात इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन सभी जानवरों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एस्बिसिक अम्ल पौधों के वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदक को बढ़ावा देता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑक्सीन। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एड्रेनालिन एक पादप हार्मोन नहीं है। उसके बाद ऑक्सीन, एस्बेसिक अम्ल और जिबरेलिन पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवर्तन अधिकांश दर्शाता है। जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसी पौधे के दिशात्मक विकास। किसी पौधे के दिशात्मक विकास से दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में साइटोकाइनिन डैश होता है। जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर,
कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पौधों में साइटोकाइनेन कोशिका विभाजन का सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, साइटोकाइनेन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ाना, पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ाना फोटोट्रोपिज्म का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, धनात्मक अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन। 129 नंबर क्वेश्चन है कि जब पौधों की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। 130 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिक रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्धी जनन, वर्धी जनन के द्वारा वे उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिक रूप से सभी गुण मौजूद होते हैं उसमें। 131 नंबर क्वेश्चन है पौधों के जरिए डैश फैलाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुलाब, गुलाब जो है पौधों के तने के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्से का माध्यम से प्रजनन शामिल है उसे क्या कहते हैं, तो वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं और कलिकाएं प्रवर्धित करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पौधों की शिराओं और कलिकाओं को प्रवर्धित करता है। अगला क्वेश्चन है एक पौधों में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तन होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बीजांड, बीजांड एक पौधों में एक बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, निषेचन के बिना फलों का विकास, निषेचन के बिना फलों का विकास को क्या कहते हैं हम लोग, पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पौधा, पौधा क्रॉस परागण के लिए परागण का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों का कौन सा हिस्सा रनर जिसको बोलते हैं घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तना, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तना। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु या डार्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंकुरन उसे कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के अंतर्ग्रहण को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, परागण, परागण कहा जाता है, परागण कहा जाता है। 141 नंबर क्वेश्चन है कि फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गन्ना, आलू और केला कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परागण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परागण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने के माध्यम से प्रजनन करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुलाब, गुलाब के पौधे तने के माध्यम से प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बीजांड, बीजांड अंडप में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर,
परिनिषेचन एक अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि परागन डैश में होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी न, परागकोश से स्टिग्मा तक परागन का संचार होता है। परागकोश से स्टिग्मा तक परागन का संचार होता है, परागन। 148 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पानी से आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं, तो पानी से आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लोरोफिल मौजूद होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल मौजूद होता है। 150 क्वेश्चन है कि पौधों में शर्करा का सामान्य प्रभावी रूप है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्लूकोज है। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज है। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहा जाता है। 151 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूप से मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, उसे क्या कहा जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परासरण कहा जाता है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूप द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, जिसको परासरण कहा जाता है। तो ये था आज का प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत से क्वेश्चन। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर एक ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप में। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।